तो चलिए दोस्तों, अब क्विकली बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व कवर कर लिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देख लिया, नेशनल पार्क्स देख लिए, टाइगर रिजर्व्स देख लिया, एलिफेंट रिजर्व्स भी देख लिया। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की एक लिस्ट देखी है और उसके साथ उसके पीवाईक्यूज भी लगा लिए हैं। अब वक्त है कि हम लोग बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया को देखें। दोस्तों, बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया से उतने ज्यादा सवाल आते नहीं हैं, तो मैं आपको क्विकली इंपॉर्टेंट वाले बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। आपका काम क्या है, जो एक बार आप लिस्ट को घर पे आराम से बैठ के देख लेना। मैं यहाँ पे स्टेट वाइज डिमार्केट मैंने कर दिया है। एक लिस्ट भी मिल जाएगी आपको और स्टेट वाइज भी आपको लिस्ट मिल जाएगी इसी में, जो आपके हैंडआउट का पार्ट होगा, जिसको आप आराम से बैठ बैठ के देख लेना। और मैं जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते हुए चला जाता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का है। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, आपको नाम से ही क्लियर हो जाता होगा, जैसे नेला पट्टू। जहाँ पे नाम आपको पट्टू नजर आएगा, वो चांसेस है कि वो आंध्र प्रदेश हो। मैं लेकिन एक्सेप्शन भी है, जैसे कलारी पयट्टू आपको केरला का है, मार्शल आर्ट फॉर्म, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का। लेकिन ज्यादातर आपको जो दिखेंगे वो आंध्र प्रदेश के ही दिखेंगे। फिर श्रीलंका मल्लेश्वरा जो है, ये नाम से कंफ्यूजिंग होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और यहीं पे आपको एक बर्ड दिखेगा जिसका नाम है जेडॉन गोर्जर, ठीक है। और ये आपको ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है और सिर्फ यहीं पे दिखता है, छोटा सा बर्ड होता है ये, और सिर्फ यहीं पे दिखता है। ये वर्ल्ड का इनका ओनली हैबिटेट है, सिर्फ यहीं पे नजर आते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, फिर बाकी कोंडा कार्ला नाम से पता चल गया होगा, कोंडा लगा हुआ है। अगर इस तरीके से गेस कर सको तो वो बेटर है, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट है। कोंडा रेड्डी, अगर आपने ये मूवी देखी होगी पुष्पा, तो उसमें कोंडा रेड्डी था। मंजीरा बर्ड सेंचुरी, मंजीरा वहाँ पे आपको ट्रिब्यूटरी है, कौन सा रिवर का है? तो ये है आपको गोदावरी रिवर का। कैसे पता चला मुझे? तो मैंने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में अगर जाओगे तो वहाँ पे निमोनिक्स दिख जाएगा, एक इमेज के सहायता आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। उसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे रिकॉल कर लिया है, ठीक है। फिर आपको जहाँ पे वेटलैंड्स होते हैं, जहाँ पे लेक्स होते हैं, वहाँ पे बर्ड सेंचुरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पुलिकट लेक और कोलेडू लेक दोनों आंध्र प्रदेश में है। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पे सवाल आते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये सवाल भी आ सकता है, जो इसमें से ब्रैकिश वाटर कौन सा है, ठीक है, कैसे याद रखोगे? जिसमें से एक है आंध्र प्रदेश का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर और एक है ब्रैकिश वाटर, कैसे याद रखोगे? तो पुलिकट जो है ना, इसमें समझो कट लगा हुआ है। कट लगा होने के कारण, ये मान लो आंध्र प्रदेश है तो इसमें समंदर है, कट लगा होने के कारण इसमें पानी घुस जा रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो इसी तरीके से याद रखा है। फिर इंडियन बस्टर्ड, ये आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जो दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है। तो चांसेस तो बहुत कम है इस पे सवाल आए, क्योंकि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरीज बहुत ज़्यादा है। हालांकि आपको देखने को आता ही है सवाल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से, मैंने देखा है सवाल, लेकिन वो किसी न किसी की कॉम्बिनेशन के साथ में रहता है या फिर ऑप्शंस में ज़्यादा रहता है, ठीक है। बिहार का एकमात्र है नागी डैम बर्ड सेंचुरी, जो कि जमुई में है। दिल्ली का दोनों फेमस है, ओखला बर्ड सेंचुरी और नजफगढ़ ड्रेन बर्ड सेंचुरी, जैसा कि दोनों पानी के स्रोत हैं वहाँ पे, और इसी कारण से वहाँ पे बर्ड सेंचुरीज डेवलप हुए हैं। गोवा का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो जो कि गोवा में है। सलीम अली, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम इतने कंफ्यूजिंग होते हैं। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क आपको जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली लेक आपको औरंगाबाद में है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो वो गोवा में है। एक और है केरला में, जिसका नाम है थालेकड़ बर्ड सेंचुरी, उसको भी सलीम अली बुलाने लग गए, ठीक है। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ नाम तो ऐसे हैं जो आपको देख के अंदाजा लगा लोगे, जैसे पोरबंदर हो गया, ठीक है। कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी हो गया, ये तो देखिए। वैसे आपको याद क्या करना है, नल सरोवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपटीशन में आता है। नल सरोवर गुजरात में है, सुर सरोवर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर एक है खिजादिया और वचाना। हरियाणा की बात करें तो देखो, दो प्रवास हैं यहाँ पे, देखो खिंदावास और खपड़ावास, दोनों यही हैं। और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी से सवाल आते हैं। ये आपको गुड़गांव से 50 किलोमीटर दूर है, और लोग अक्सर सुबह सुबह वीकेंड पे चले जाते हैं वहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए। हिमाचल प्रदेश में आपको पोंग डैम लेक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आपको ये बर्ड सेंचुरी 1983 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पे आपको महाराणा प्रताप सागर डैम, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो सवाल तो आते हैं अब ब्यास ब्यास नदी पे, ठीक है। तो यही सारे इंपॉर्टेंट हैं, इस सबको याद रखेंगे। और आगे देखते हैं, झारखंड की बात करते हैं तो उधवा लेक है एक, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। कर्नाटका की एक लंबी सी लिस्ट है, जो आप एक बार देख लेना। और उसके बाद केरला की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया सलीम अली का, यहाँ पे थट्टेकड़ दिख रहा है ना आपको, ये वही है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आपको ये जो आपको लिस्ट है एक बार आप देख लेना। यहाँ पे लेसर फ्लोरिकन के लिए सेंचुरी बर्ड सेंचुरी बनी हुई है, तो याद कर सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बहुत ही अच्छे हैबिटेट माने जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देखो, एक है जायकावाड़ी डैम, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। जायकावाड़ी कौन से डैम पे है, कौन से रिवर पे है? तो गोदावरी रिवर पे है। जायकावाड़ी परियोजना आपने सुनी होगी, ठीक है। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हमारे जो भारत का जो नक्शा है ना, इस तरीके का, मान लो ये थोड़ा सा, सॉरी फॉर मैप का, ये तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बहुत ही सुटेबल माना जाता है, ठीक है। देखो फिर आपको दैट्स वाई यहाँ पे बस्टर्ड बस्टर्ड कीवर्ड दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर मिजोरम में एक है लेंगतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं। नागालैंड की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे है खोनोमा, नाम से लग गया होगा, रंगमा खोनोमा सारे वहीं के नाम है, ठीक है। फिर एक है ट्रैगोपैन सेंचुरी। रंगमा डांस है दोस्तों, वार डांस है वो। कैसे पता चला? तो पूरी की पूरी वीडियो डली हुई है फोक डांस की, वो देखोगे याद हो जाएगी। उड़ीसा का सबसे इंपॉर्टेंट चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, बहुत सवाल आते हैं। और एक और है, वो है नालाबना बर्ड सेंचुरी। पंजाब की बात करते हैं तो हरिके लेक बर्ड सेंचुरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। देखो ऐसा है ना, जो हरिके लेक वहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो समझो जैसे आपको ब्यास नदी जो है ना, वो आती है और सतलज से मिल जाती है। तो जहाँ पे ब्यास और सतलज का जो कॉन्फ्लुएंस होता है ना, वहाँ पे डैम बना दिया गया है जिसका नाम है हरिके डैम, ठीक है। और ये बर्ड सेंचुरी भी डेवलप हो गई, वेटलैंड है ना। और यहाँ से एक कनाल निकलती है, वो जो कि आपको इंडिया की सबसे लंबी कनाल है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कनाल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर राजस्थान चलते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केवलादेव नेशनल पार्क और भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, इसको दिमाग में रखना। केवलादेव घाना पे भी आते ही आते हैं। फिर ताल चापर सेंचुरी और डेजर्ट नेशनल पार्क, इसको आप देख के ही अंदाजा लगा लोगे, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु की पूरी एक लिस्ट है, आप इसको एक बार देख लेना। और इस पे भी सवाल आते हैं, बहुत कम आते हैं, ठीक है। जैसे आपको अरियाकुलम बर्ड सेंचुरी से सवाल आए हुए हैं, तो यही है जो, एक बार आप इसको लिस्ट को देख लेना। सिक्किम की बात करते हैं तो कीतम बर्ड सेंचुरी। दोस्तों मैं आपको एक एक नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो कंटेंट को बोरिंग बना देगा, और जब कंटेंट बोरिंग हो जाएंगे तो मजा नहीं आता, ना आपको आएगा ना मुझे आएगा। कीतम बर्ड सेंचुरी ऐसा है जो थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैं क्यों, देखो ऐसा है ना, जो एक है खीतम लेक, कहाँ पे है ये? तो ये हाल ही में रामसर वेटलैंड साइट बना है, और ये है आगरा में, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कीतम बर्ड सेंचुरी से, ठीक है। ये है आपको सिक्किम में। फिर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, नल सरोवर गुजरात में है, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ओखला आपको दिल्ली का भी पार्ट है, उत्तर प्रदेश का भी पार्ट है। और ओखला बर्ड सेंचुरी भी के साथ साथ आपको पटना बर्ड सेंचुरी कंफ्यूजिंग के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में है, नवाब नाम डाल देंगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर एक है धनौरी वेटलैंड्स, जो कि उसको वहाँ पे थसराना बर्ड सेंचुरी है। नवाबगंज से तो नाम से ही पता चल जाता होगा कौन सा है। लेक बहोसी सेंचुरी, बखीरा और समसपुर सेंचुरी, और उसके बाद संडीबर्ड। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको झिलमिल झील कंजर्वेशन सेंटर है, रिजर्व है, इससे सवाल आते हैं। और आसान बराज। ज़्यादा इस पे लोड नहीं लेना है दिमाग पे, जो चीज़ जो बता रहा हूँ बस वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। वेस्ट बंगाल में ये सबसे ज़्यादा सवाल आपको कुलिक से आते हैं, कुलिक बर्ड सेंचुरी, जिसको रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, ठीक है। इसी का पार्ट है ये। फिर वैसे रायलगंज और कुलिक यहाँ पे दो आपको दिख रहे होंगे, दोनों एक ही हैं, ठीक है। फिर चिंतामोनी कर बर्ड सेंचुरी और रसिक बिल बर्ड सेंचुरी। तो ये आपको पूरी की पूरी लिस्ट है, और जिसको आप आराम से बैठ के देख सकते हैं, और इससे आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग रामसर साइट्स को भी इसके साथ ही कवर कर लेंगे, ठीक है। आप एक बार पूरी लिस्ट को देख लेना और टिक लगा देना, जो कौन कौन सा आपको याद हो जा रहा है, कौन कौन सा नाम आपको ऐसा सुना हुआ लग रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।